रात के 2 बज चुके थे। पूरा बजरंगपुर गहरी नींद में सो रहा था। अचानक गांव के बाहर किसी के तेज तेज भागने की आवाज आने लगी। एक आदमी डर से कांपता हुआ जान बचाकर भाग रहा था। उसकी सांसें टूट रही थीं। पीछे 3 काले नकाबपोश उसका पीछा कर रहे थे। बचाओ, कोई तो बचाओ। वो आदमी पूरी ताकत से दौड़ता हुआ गौरी दादी के घर पहुंचता है और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। दादी, दरवाजा खोलो, वो लोग आ गए हैं। दरवाजा खुलता है। सामने सफेद साड़ी में शांत चेहरे के साथ गौरी दादी खड़ी थी, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। अंदर आजा बेटा। वो आदमी अंदर घुसते ही जमीन पर गिर पड़ता है। उन्हें खजाने के बारे में पता चल गया। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाता है। उसी समय बाहर कदमों की आवाज रुक जाती है और पूरा आंगन खामोश हो जाता है। दादी, दरवाजा खोलो। गौरी दादी मुस्कुराती हैं, बिना घबराए दरवाजा खोल देती हैं। लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना काला कौआ दीवार पर बैठा उन्हें देख रहा था। तो खेल शुरू हो गया। उसी समय गांव से 5 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली में 3 आदमी बैठे थे। बीच में लकड़ी की मेज थी। मेज पर बजरंगपुर का नक्शा रखा था और उस नक्शे पर एक लाल गोला सीधे गौरी दादी के घर पर बना था। 15 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। बॉस, क्या सच में इतना बड़ा खजाना एक बुढ़िया के पास हो सकता है? खजाना उसके पास नहीं, उसके दिमाग में है। अगर वो राज बता दे तो वो नहीं बताएगी। फिर उसका दिमाग उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। विक्रम अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालता है। तस्वीर में 20 साल पहले की जवान गौरी अपने पति के साथ खड़ी थी और पीछे एक विशाल पीपल का पेड़ था। इस तस्वीर में खजाना छुपा है। कैसे? जिस दिन ये तस्वीर खींची थी, उसी दिन सारा सोना गायब हुआ था। उधर गौरी दादी बेहोश आदमी के पास बैठी थी। वो उसकी नब्ज देखती हैं, फिर उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की सीटी रख देती हैं। जब तक मैं ना कहूं, इसे मत बजाना। जी। दादी घर के एक कोने में जाती हैं, पुरानी अलमारी खोलती हैं, लेकिन उसमें ना सोना था ना चांदी, सिर्फ एक पुरानी शतरंज की बिसात थी। दादी एक प्यादा उठाती हैं और बोर्ड के बीच में रख देती हैं। राजा ताकत से नहीं बचता, चाल से बचता है। दूसरी तरफ विक्रम अपने साथियों के साथ बजरंगपुर की तरफ चल पड़ता है। उसे पूरा यकीन था कि आज रात वो जीत जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस खेल में वो उतर रहा है, उसकी पहली चाल वो नहीं, गौरी दादी पहले ही चल चुकी थी। कुछ लड़ाइयां हथियारों से नहीं, दिमाग से जीती जाती हैं। और आज रात बजरंगपुर में शतरंज की सबसे खतरनाक बाजी शुरू हो चुकी थी। रात और भी गहरी हो चुकी थी। गौरी दादी अपने घर का दरवाजा बंद करती हैं, फिर आंगन में खड़े उस पुराने पीपल के पेड़ को कुछ पल ध्यान से देखती हैं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हों। आ जाओ विक्रम, तुम्हारी पहली गलती तुम कर चुके हो। उधर विक्रम अपने दोनों साथियों के साथ गांव की सीमा में प्रवेश करता है, लेकिन उसे एक बात अजीब लगती है। पूरा गांव जरूरत से ज्यादा शांत था। न कुत्ते भौंक रहे थे, न कोई दरवाजा खुला था। बॉस, कुछ गड़बड़ है। नहीं, ये सन्नाटा डर का नहीं, विश्वास का है। मतलब उन्हें अभी तक पता ही नहीं कि मौत गांव में आ चुकी है। तीनों धीरे धीरे दादी के घर की ओर बढ़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक 7-8 साल का बच्चा दिखाई देता है। वो लकड़ी की छोटी सी गाड़ी से खेल रहा था। अरे, इतनी रात को? नींद नहीं आ रही थी। बुढ़िया का घर कहाँ है? वो सामने। और वो घर में अकेली रहती है? हाँ, बस शतरंज खेलती रहती है। लगता है आसान काम है।
तीनों आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो ओझल होते हैं, बच्चा अपनी लकड़ी की गाड़ी खोलता है। उसके अंदर एक छोटा सा आईना रखा था। वो चांद की रोशनी सीधे गौरी दादी के आंगन की ओर चमकाता है। गौरी दादी दीवार पर पड़ी उस रोशनी को देखती हैं और हल्का सा मुस्कुराती हैं। पहला संदेश मिल गया। उधर विक्रम घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। वो ताला देखने लगता है, लेकिन दरवाजा पहले से खुला था। बॉस, फिर खुला दरवाजा। कोई भी अपना खजाना इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। तो इसका मतलब जाल अंदर है। तीनों धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर बिल्कुल खाली था। चारपाई खाली, रसोई खाली और बरामदा भी खाली। ये क्या हुआ? मेरी तस्वीर में ये आदमी नहीं था। विक्रम तस्वीर उतारता है। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, अगर तस्वीर बदल गई तो समझ लेना कोई तुम्हें देख रहा है। तीनों एक साथ पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। बॉस, चलो यहां से। नहीं, अब ये खेल मैं जीत कर ही जाऊंगा। उसी समय छत से एक पुरानी शतरंज की गोटी सीधे विक्रम के पैरों के पास गिरती है। टक! और पूरा घर फिर से खामोश हो जाता है। ये किसने फेंकी? राजा। गोटी के नीचे बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था, पहला प्यादा गिर चुका है। विक्रम पहली बार महसूस करता है कि वो दादी के घर में नहीं, बल्कि उनकी शतरंज की बिसात पर खड़ा है। असली खेल अब शुरू हुआ था और विक्रम को अभी तक ये भी नहीं पता था कि वो राजा है या सिर्फ एक प्यादा। विक्रम अपने हाथ में शतरंज का राजा लिए कुछ पल खामोश खड़ा रहा। जिंदगी में पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पढ़ रहा है, उसके हर कदम को पहले से जान रहा है। बाहर निकल, कायरों की तरह मत छिप। पूरा घर बिल्कुल शांत था। जो दिखाई दे जाए वो खिलाड़ी नहीं होता बेटा। तीनों एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। आवाज किधर से आई? मुझे तो चारों तरफ से सुनाई दी। शांत रहो। तभी एक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलता है। चिर! अंदर एक लालटेन जल रही थी और उसके नीचे एक लकड़ी का छोटा सा संदूक रखा था। बॉस, इस बार यही होगा। कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। विक्रम धीरे धीरे संदूक के पास जाता है, झुकता है, ढक्कन खोलता है। अंदर न सोना न हीरे, सिर्फ एक पुराना पत्र और एक चाबी। फिर धोखा। विक्रम पत्र खोलता है। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो समझो तुम्हारा लालच तुम्हारी अक्ल से बड़ा है, लेकिन अभी भी वापस लौट सकते हो। बॉस, चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विक्रम डर कर कभी वापस नहीं जाता। विक्रम चाबी उठाता है। चाबी के साथ एक छोटी सी पीतल की पट्टी बंधी थी। उस पर लिखा था, पीपल का पेड़। चलो। तीनों घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो गांव की गली पार करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि पूरा गांव उन्हें देख रहा है। कोई अपने घर के दरवाजे से, कोई खिड़की से, कोई छत से, लेकिन कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। बॉस, ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? इनको कुछ नहीं पता। फिर ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? विक्रम एक बूढ़े किसान के पास जाता है। क्या देख रहे हो? शतरंज। क्या मतलब? जब खेल खत्म होगा तब समझ जाओगे। तीनों आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अब उनके चेहरे पर पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। गांव से थोड़ा बाहर वही विशाल पीपल का पेड़, पेड़ के तने में एक पुराना लोहे का ताला लगा था। यही होगा। जल्दी चाबी लगाओ। विक्रम धीरे से चाबी ताले में डालता है। टक!
ताला खुल जाता है। पेड़ के अंदर एक छोटा सा लकड़ी का खांचा खुलता है। उसमें एक लाल कपड़े में लिपटा डिब्बा रखा था। मिल गया। इस बार यही असली खजाना है। विक्रम लाल कपड़ा खोलता है। अंदर सोना नहीं था, एक पुरानी शतरंज की रानी क्वीन रखी थी और एक छोटा सा कागज। राजा अकेला कभी नहीं जीतता। जिस दिन रानी सामने आएगी उस दिन खेल खत्म होगा। रानी? कौन रानी? उसी पल पीछे से तालियों की आवाज सुनाई देती है। ठप ठप ठप। तीनों धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं। दूर सफेद साड़ी में गौरी दादी हाथ में लाठी लिए मुस्कुराती हुई उनकी तरफ चल रही थीं। बहुत अच्छा खेले, लेकिन अब मेरी चाल है। जिस खिलाड़ी को विक्रम पूरी रात ढूंढता रहा, वो पहली बार उसके सामने खड़ी थी। अब शतरंज की असली बाजी शुरू होने वाली थी। पूरा जंगल बिल्कुल शांत था। सिर्फ हवा की आवाज और पीपल के पत्तों की सरसराहट। विक्रम गौरी दादी को घूर रहा था। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सम्मान दिखाई दे रहा था। आखिर तुम सामने आ ही गई। मैं कभी छिपी ही नहीं थी बेटा, तुम्हारी नजर बस गलत जगह थी। ये सब पहले से प्लान था? जिस दिन तुमने बजरंगपुर की तरफ कदम बढ़ाया था, उसी दिन तुम हार गए थे। विक्रम हंसने लगता है, धीरे फिर जोर से। नहीं दादी, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अचानक विक्रम बिजली की तरह आगे बढ़ता है। वो गौरी दादी का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। जेब से चाकू निकालता है। बॉस, ये क्या कर रहे हो? अब कोई चाल नहीं चलेगी। खजाना या दादी। उसी समय चारों तरफ पेड़ों के पीछे से गांव वाले निकल आते हैं। गणेश सबसे आगे था, लेकिन किसी के हाथ में हथियार नहीं था। दादी को छोड़ दो। एक कदम भी आगे आए तो कोई आगे नहीं आएगा। कोई आगे नहीं आएगा। पूरा गांव वहीं रुक जाता है। लेकिन दादी, मैंने कहा ना, कोई नहीं। विक्रम मुस्कुराता है। उसे लगता है इस बार वो जीत गया। देखा, आखिर तुम्हारी सबसे बड़ी चाल मैंने तोड़ दी। सच में? दादी धीरे से अपनी लाठी जमीन पर 3 बार मारती हैं। ठक ठक ठक। अचानक पूरा पीपल का पेड़ घंटी जैसी आवाज करने लगता है। ऊपर बैठे सैकड़ों पक्षी एक साथ उड़ जाते हैं। विक्रम एक पल के लिए आसमान की तरफ देखता है। बस उतनी देर काफी थी। जिस हथियार पर ज्यादा भरोसा हो, उसे पहले गिराया जाता है। विक्रम फिर हमला करने दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो तीसरा कदम रखता है, उसका पैर जमीन में धंस जाता है। ये क्या? वो पूरी ताकत लगाता है, लेकिन निकल नहीं पाता। जिस जगह तू खड़ा है, वहाँ कल ही दादी ने गीली मिट्टी भरवाई थी। बॉस, हम भी फंस गए। रंगा और चिंटू भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पैर भी एक एक करके मिट्टी में धंसने लगते हैं। नहीं बेटा, ये तुम्हारी जल्दी थी। विक्रम गुस्से से गौरी दादी को देखता है। तुमने सब सोच रखा था? नहीं, मैंने तुम्हारी सोच पहले ही पढ़ ली थी। उसी समय वो छोटा बच्चा जिससे विक्रम रात में मिला था आगे आता है। दादी, शतरंज में राजा बच गया। नहीं बेटा, अभी रानी की आखिरी चाल बाकी है।
विक्रम मिट्टी में फंसा था। गांव उसे चारों ओर से घेर चुका था, लेकिन सबसे बड़ा सच अभी भी किसी को नहीं पता था। आखिर वो रहस्यमयी आदमी कौन था जो कहानी की शुरुआत में दादी के घर भागकर आया था? और क्या सच में कोई खजाना कभी था? पीपल के पेड़ के नीचे विक्रम, रंगा और चिंटू तीनों मिट्टी में फंसे हुए थे। पूरे बजरंगपुर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन गौरी दादी अभी भी बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे उनकी सबसे बड़ी चाल अभी बाकी हो। तुम जीत गए, अब पुलिस बुला लो। इतनी जल्दी? अभी तुम्हें तुम्हारा असली दुश्मन दिखाना बाकी है। मेरा दुश्मन? हाँ, जिसे तुम सालों से अपना दोस्त समझते रहे। इतना कहकर दादी धीरे धीरे उस आदमी की तरफ देखती हैं जो कहानी की शुरुआत में भागता हुआ उनके घर आया था। बेटा, अब सच बता दो। वो आदमी धीरे धीरे आगे आता है। विक्रम उसे देखते ही हैरान रह जाता है। राघव! हाँ, मैं जिंदा हूं। ये तो 5 साल पहले मर गया था। नहीं, मैं मरा नहीं था। मैं तुमसे भाग गया था। पूरा गांव हैरानी से राघव को देख रहा था। तूने मुझे धोखा दिया? नहीं, मैंने अपने आप को बचाया। मतलब? जिस रात तूने एक गरीब किसान का घर जलाया था, उस रात मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। विक्रम पहली बार नजरें झुका लेता है। मैं भागते भागते गौरी दादी के पास पहुंचा। और तब से राघव हमारे साथ था। तस्वीर मैंने बदली, संदूक मैंने रखा, आईने वाला इशारा मैंने दिया, और तुम्हें शतरंज वाली बात मैंने जानबूझकर कही। विक्रम चारों तरफ देखने लगता है। उसे समझ आता है कि पूरे गांव ने मिलकर उसे हराया है। तो मैं शुरू से अकेला? नहीं बेटा, तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारे साथ तुम्हारा लालच था, और लालच कभी किसी का साथी नहीं होता। इंस्पेक्टर शिंदे अपनी टीम के साथ आगे आते हैं। विक्रम, अब खेल खत्म हो गया। नहीं साहब, आज मेरी जिंदगी शुरू हुई है। विक्रम अपने हाथ खुद आगे बढ़ा देता है। पुलिस हथकड़ी लगा देती है। एक सवाल पूछूं? पूछो। क्या सच में कोई खजाना था? गौरी दादी हल्की मुस्कान के साथ पीपल के पेड़ की ओर देखती हैं। था कहाँ? यहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। क्योंकि तुम सोना ढूंढ रहे थे, मैं इंसान ढूंढ रही थी। पूरा गांव एकदम शांत हो जाता है। आज मुझे पूरा गांव एक साथ खड़ा मिला। यही मेरा खजाना है। विक्रम की आंखों से पहली बार आंसू निकलते हैं। वो पीपल के पेड़ को देखता है, फिर गांव वालों को, और धीरे से सिर झुका देता है। आज मैं खाली हाथ नहीं जा रहा। जो इंसान सबक लेकर जाता है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। पुलिस तीनों को लेकर चली जाती है। सूरज धीरे धीरे उगने लगता है। गांव के बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। गौरी दादी अपनी शतरंज की बिसात उठाती हैं और एक प्यादा फिर से अपनी जगह पर रख देती हैं। अगली बाजी किस्मत से नहीं, अक्ल से जीती जाएगी। खजाना जमीन के नीचे नहीं था, वो एक गांव की एकता में छुपा था। और जिस दिन लालच ईमान से टकराता है, उस दिन जीत हमेशा ईमान की होती है।